नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। अमेरिका में मोदी के मित्र अडानी पर धोखाधड़ी और रिश्वत के केस दर्ज। गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी का आरोप तय। उन पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया। 25 करोड़ डॉलर का रिश्वत अडानी को एक झटका है। अडानी समूह 2023 से ही अमेरिका में शक के निगाह के दायरे में है। उन पर हिंडनबर्ग ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उस समय अडानी के शेयर धड़ाधड़ गिर रहे थे। अडानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी एवं सहयोगी माने जाते हैं। भारत के तमाम पीसीओ, बंदरगाह, एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए। भारत के विपक्ष की पार्टी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि राजनीतिक संबंध के कारण अडानी को फायदा मिलता रहा है। अडानी इसको खारिज करते रहे, लेकिन भारत के एक कंपनियां कौड़ियों के भाव अडानी को सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी से नैतिकता की बात करना दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। आरोप बेकसूर बात करते हुए गोल गोल घुमाएंगे और पूरी मजबूती से अपराधी के साथ खड़े रहेंगे। गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे आरोप के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप जनवरी 2023 से पार्टी लगा रही है। अडवाणी से जुड़े मामले को जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रही है। बुधवार को न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ने अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका में 2200 करोड़ रुपए रिश्वत का आरोप लगाया गया है। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर लिखा, अडानी भूल गए कि अमन नहीं है। वहां वो ईडी, सेबी और सीबीआई से आसानी से बच नहीं सकते। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सेबी ने अडानी के कंपनियों की जांच उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद की थी, लेकिन सेबी प्रमुख माधुरी बुच सरकार के इशारे पर अडानी का बचाव करने का काम किया। माधुरी बुच खुद हिंडनबर्ग और विपक्ष के सवालों के घेरे में हैं। उनके खिलाफ भी जेसीपी की मांग की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के रिश्वत कांड पर अमेरिकी एजेंसी ने रंगों हाथ पकड़ा है, लेकिन भारत में उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी से साठगांठ का आरोप लगाया। कहा, हम चुप नहीं बैठेंगे, इस मुद्दे का संसद में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार अडानी को बचाएगी। अमेरिकी जांच एजेंसी ने कहा कि 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने सेबी के अध्यक्ष माधुरी बुच पर कई आरोप लगाए और कहा कि उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माधुरी बुच ने अडानी के मामले की जांच सही से नहीं की थी, उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। वह अडानी को बचा रही हैं। उन्होंने उनके मामले की सही से जांच नहीं की। माधुरी बुच की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके हित अडानी के कंपनियों से जुड़े हुए हैं। जैसे ही अमेरिका से यह खबर आई कि अडानी पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले दर्ज हो चुके हैं, अडानी ग्रुप के शेयर 20 से 23% के बीच गिर गए। भारतीय बाजार में पहली बार उनके शेयर
35 शेयर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद गिरी थी, लेकिन भारतीय कंपनियों ने सरकार के इशारे पर उनके शेयर खरीद कर उन्हें मार्केट में बनाए रखा। आज अडानी पर जब अमेरिका में मामला दर्ज हो चुका है तो अमेरिकी सरकार गिरफ्तार करेगी या भारतीय प्रधानमंत्री उनको कहां तक बचाएंगे और कब तक बचाएंगे। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव का मतदान कल संपन्न हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कहा, नकारात्मक भाजपा और उसकी निरंकुश सरकार को की तानी हुई बंदूक भी पीडीए के लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकती। पीडीए की एकजुटता मान सम्मान अधिकारों को नकारने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदेश के 90% आबादी चुनाव में उनके खिलाफ थे। अखिलेश यादव ने आउटसोर्स पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी सरकार ही आउटसोर्स कर दे, तो उनका एक जगह से ही सारा कमीशन एक साथ सेट हो जाएगा। ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी को फुटकर में नौकरी और इसके बहाने आरक्षण को खत्म करने का महाकष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हम तो हमेशा से कह रहे हैं आज फिर दोहरा रहे हैं कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं है। आउटसोर्सिंग पीडीए के खिलाफ एक आर्थिक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव को तत्काल वापस ले, आरक्षण का संवैधानिक हक न छीने। यह घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है। पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी। नगर निगम में आउटसोर्सिंग के जरिए पद भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। विज्ञापन के प्रकाशन के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह प्रतिक्रिया दी है, जिसमें दलितों पिछड़ों को बहिष्कृत करके नौकरियां दी जाएगी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर लिखा है, यह युवा भारत के साथ घात है। लाखों युवा दिन रात मेहनत करके नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी जगह सेवानिवृत्त कर्मियों को काम देना उनके सपनों का मजाक उड़ाना है। युवा रातों दिन पढ़ाई करके तैयारी करते हैं और नौकरी की बात आती है तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त करके उनके हक अधिकार को छीना जाता है। यह युवाओं के साथ अन्याय ही नहीं है, बल्कि संविधान आरक्षण नीति के साथ धोखा है। आरक्षण का प्रावधान न रखना दलित, पिछड़े, महिलाओं तथा वंचित समाज के अधिकारों को समाप्त करने की सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब तक युवा भारत और आरक्षण हितैषी होने का नाटक करेगी। भारतीय जनता पार्टी नाटक तो खूब करेगी कि हम युवाओं के साथ है, पिछड़ों के साथ है, दलितों के साथ है, और यहाँ तक कि रेवड़ियाँ बांट देगी, लेकिन नौकरी दलितों, पिछड़ों, वंचित समाज को नहीं देगी। इसके लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ सजग रहना होगा, अपने मुद्दे को अपने ढंग से उठाना होगा और ऐसे वोट के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाना होगा। आज पीडीए उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया है, वो अपने हक अधिकार के लिए। इसलिए चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी की मदद कब तक करेगा और कितना करेगा। जहां 13 नवंबर को मतदान होना था उसको बढ़ाकर 20 नवंबर किया गया, जिसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, जहां एक पुलिस अधिकारी पिस्तौल ताने वोटरों को धमका रहा है। मतदाताओं को वोटर कार्ड देखने में 7 पुलिस अधिकारी सस्पेंड तो किए गए, लेकिन जो मतदाताओं को धमकाया गया
आपस आकर मतदान किए। यही वजह है कि पूरे चुनाव प्रक्रिया में मतदान का प्रतिशत गिरा है। एक वर्ग विशेष को जाति धर्म के नाम पर मुसलमानों को वोट देने से रोका गया। यह मुसलमानों को तभी तक रोकेंगे उनको लगता है कि मुसलमान हमारे खिलाफ है। दलित पिछड़े जब तक भारतीय जनता पार्टी की पालकी ढोते रहेंगे, मुसलमानों को हिंदू मुसलमान किया जाता रहेगा। अब वह समय भी आने वाला है कि दलित पिछड़े को, जैसे विधायक को थप्पड़ मारा गया, उसी तरह से मारकर भगा दिया जाएगा। आरएसएस और मुसलमानों का गठजोड़ बनने वाला है। उसमें उनका कुछ खर्च होने वाला नहीं है और दलितों पिछड़ों को आरक्षण देने का भी झंझट नहीं होगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर चुनाव में मुसलमानों को टिकट दिया है। यह कब यूटर्न होगा, यह दलितों पिछड़ों पर निर्भर करता है। जिस दिन जाति जनगणना हो गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए मुसलमानों के साथ गठजोड़ करना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी चाहे जो हो, ये हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं। सत्ता जिस भी पार्टी की आ जाएगी उसी के साथ हो लिएंगे। इनको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, जय संविधान।